नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छता समाचार। विश्व जल दिवस के मौके पर जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो दूसरी तरफ अहमदाबाद के विद्यालय में दी जा रही है स्वच्छता की सीख। दिखाएंगे ये दोनों खबरें आपको, लेकिन पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। पानी के संरक्षण के लिए नदी और बर्बाद हो रहे जल को बचाने की जरूरत। अहमदाबाद के विद्यालय में पढ़ाई के साथ स्वच्छता पर दिया जाता है जोर। तो विश्व जल दिवस के मौके पर पानी को बचाने के लिए गंगा मंत्रालय ने एक मुहिम की शुरुआत की है। क्या कुछ है इस मुहिम में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जल संकट चुनौती बन गई है। इसी चुनौती को दूर करने के लिए देश भर के जल विशेषज्ञ अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में जुटे हैं। कारण है कि देश के 100 करोड़ लोग पानी संकट की जद में हैं। ये आंकड़ा दुनिया भर में पानी की तंगी झेल रहे लोगों का 25% है। इसके बावजूद देश में जल का दोहन जारी है। आंकड़े हैं कि पिछले 10 साल में इस दोहन में 10% का इजाफा हुआ है, जबकि हमारे देश में जो बारिश होती है उसका सिर्फ 6% ही हम सहेज पाते हैं। परिणाम, देश के प्रमुख जलाशयों में उसकी क्षमता का 25% पानी है। भारत में 80% से ज़्यादा जो है जल का उपयोग कृषि में होता है, तो वहाँ पे वाटर यूज इफिशिएंसी इतनी कम है, जितना पानी वहाँ हमें लगाना चाहिए उससे हम आज के दिन में 2.5 गुना पानी का उपयोग करते हैं। इसी तरह चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, सबका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो, तो एक तो हमने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें हर बार एक विषय लिया जाएगा और इस विषय पे कोई जो एक्सपर्ट्स हैं या जो अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जिन्होंने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, उस तरह के लोग अपनी बातें साझा करेंगे। संकट की जद में दुनिया के देश हैं। आंकड़े हैं कि दुनिया के 400 करोड़ लोग पानी से दूर हैं। 33 देश 20 साल बाद पानी के लिए तरसेंगे। कई देश अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा पानी जुटाने में खर्च कर रहे हैं। लोगों को जनरली ऐसा लगता है कि नहीं, केवल बड़े बड़े जो डैम्स हैं, बड़े बड़े कैनाल्स हैं, उन्हीं से पानी की समस्या दूर की जा सकती है। ऐसा नहीं है। पानी की समस्या दूर करने के लिए हम सब कुछ ना कुछ सप्लाई साइड मैनेजमेंट, डिमांड साइड मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसी दिशा में हमने एक ये सीरीज शुरू की है। विकल्प पानी का संरक्षण है। हमें खेती में होने वाले पानी के खर्च के बारे में सोचना होगा। उद्योग में बर्बाद या प्रदूषित हो रहे जल को रिसाइकिल के जरिए संरक्षित करना होगा। जलाशय तैयार करने होंगे। बुंदेलखंड जैसे इलाके में चल रहे तालाब अभियान को आगे बढ़ाना होगा। नदियों का संरक्षण करना होगा। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो जल संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि हम पानी का संरक्षण करें, पानी को बर्बाद होने से बचाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। साबरमती के तट पर 1967 से एक विद्यालय बना हुआ है। इस विद्यालय की कई सारी खासियत हैं। विद्यालय को टॉयलेट कैफे के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को व्यवहार परिवर्तन और स्वच्छता की भी सीख दी जाती है। ये है अहमदाबाद का सफाई विद्यालय, जिसे टॉयलेट कैफे के नाम से जाना जाता है। साबरमती आश्रम के ठीक पास ये टॉयलेट कैफे शांति और स्वच्छता का प्रतीक है। यहाँ टॉयलेट के इतने प्रकार हैं कि इसे टॉयलेट का एक छोटा म्यूजियम भी कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, किस शौचालय को किस तरह बनाया जा सकता है और उसे कैसे उपयोग किया जाए, इसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। भारतवर्ष है वो बहुत ही परंपरा से, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए हैं। लोगों के रीति रिवाज भी बहुत अलग हैं। उस रीति रिवाज के अनुसार कैसे उसको सुविधा मिले, उस प्रकार के शौचालय बनाए हुए हैं। इस सफाई विद्यालय में व्यवहार परिवर्तन पर भी जोर है। गांधी के विचार, उनका स्वच्छता के प्रति प्रेम यहाँ साफ झलकता है। यहाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम भी आए थे और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आ चुके हैं। साथ ही कई फिल्मी कलाकार, देश विदेश के लोग इस अनोखे कैफे को देखने आते हैं। कॉलेज के लोग भी आते हैं, यहाँ आंगनवाड़ी की बहनें भी आती हैं, सरपंच भी आते हैं, सरपंचों की शिविर भी यहाँ होती है। पर्सनल हाइजीन से लेकर स्वच्छता के बारे में, शिवालय और शौचालय दोनों के बारे में बहुत डीप से बताया जाता है। तो 1967 में शुरू हुए इस सफाई विद्यालय से स्वच्छता मुहिम आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो ये था अहमदाबाद का टॉयलेट कैफे, जो कि लोगों को स्वच्छता के लिए साक्षर कर रहा है और खुले में शौच से मुक्त और शौचालय से युक्त होने का संदेश दे रहा है। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मेघना देव, डीडी न्यूज, अहमदाबाद।
तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारी इस खास मुहिम का हिस्सा बने तो फिर देर किस बात की है। आप फोन उठाइए और स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े अपने प्रयासों की वीडियो बनाकर हम तक भेज दीजिए। हम तक आप अपने संदेश भी भेज सकते हैं और हमारी इस खास मुहिम से फेसबुक पर DD न्यूज लाइव और हमारे ट्विटर हैंडल @DD न्यूज लाइव और @DD न्यूज हिंदी के जरिए जुड़ सकते हैं। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने,